ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबरी वन में निवास करने लगी। इनके वन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही ये ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों के बोझ रख आती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग पर झाड़ू बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीनकर अलग कर डाल देती थी। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों का बोझ कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वो बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गईं। उस भक्तिमयी बिलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्त के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इनकी पवित्र हैं कि इसके ऊपर कोई कोटि ब्राह्मणता नौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक परनकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनकी जीवन नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शन की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रहीं। मुनियों के सन्मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुझाड़ कर आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग सकरा था। कोई ऋषि सबरी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार के सबरी को डांटते फटकारने लगे। सबरी जी भागकर अपनी कुटिया में चली आईं। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि सबरी के स्पर्शजन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चक्कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर की नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह सोचवश भागकर वहीं छिप गईं। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहाँ सबरी जी का स्थान था। वहाँ सबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी, हरि भक्ता कहाँ हैं? मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी सुधा के प्यास से हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर सबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललकार कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमलों के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्र से आनंद के अश्रुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबरी जी ने अध्यपाद पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके
अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि रामचंद्र जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजते हैं। तब सबका ब्रह्मांड तप्त अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरण स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय में प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महेश मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगिनी अग्नि में भस्म सदा के लिए श्री राम के पद्मों में लीन हो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री